पूजा कहाँ जा रही हो? मैं मेरी के घर जा रही हूँ। जल्दी आना। ठीक है। हाय पूजा, अंदर आ। हाय मेरी। क्या कर रही हो? मैं पढ़ रही थी, होमवर्क बना। अभी तो तुम्हारे खेलने का टाइम है, तुम पढ़ क्यों रही हो? हाँ, क्योंकि मुझे शाहीन बाग के प्रोटेस्ट में जाना है। तुम तो हिंदू हो ना, तुम क्यों जाओगे? वो तो मुसलमानों का प्रोटेस्ट है। हाँ, मेरी टीचर कहती है ये केवल मुसलमानों का इशू नहीं है, ये पूरे देश का इशू है। संविधान को बचाना है। मैं भी चलूंगी। तुम कितने बजे जा रही हो? शाम 6 बजे। ठीक है, तो मैं घर जाकर होमवर्क कर लेती हूँ, फिर हम लोग चलेंगे। बाय। बाय। तुम पढ़ रही हो? तुम तो मेरे के घर खेलने गई थी। हाँ, लेकिन मेरी शाम को प्रोटेस्ट करने जा रही है शाहीन बाग, मैं भी उसके साथ जाऊंगी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? हम लोग हिंदू है, हम लोग क्यों जाएंगे शाहीन बाग प्रोटेस्ट में? वो तो मुसलमान के लिए है। मेरी के टीचर ने बोला था ये सिर्फ एक पार्टी का इशू नहीं है, पूरे देश का इशू है। फिर भी मैं कह दिया ना नहीं जाना है तुमको। लेकिन मैं जाके रहूंगी। मैं कह दिया नहीं जाना है मेरी से प्रॉमिस किया है कि मैं जाके रहूंगी। कि मैं नहीं जाने दूंगा। लेकिन मैं जाके रहूंगी। मैं बोल दिया मैं नहीं जाने दूंगा। लेकिन मैंने कह दिया ना मैं जा। अरे अरे क्यों लड़ाई हो रही है? अंकल ये पागल हो गई है, ये हिंदू है फिर भी शाहीन बाग प्रोटेस्ट में जाना चाहती है। अंकल आप ही बताइए, हम लोग को शाहीन बाग प्रोटेस्ट करने नहीं जाना चाहिए? अच्छा, तो इस बात पे दोनों में लड़ाई हो रही है, भाई बहन में? हाँ जी, तो किस बात पे लड़ाई हो रही थी? अंकल मैं उसको कह रहा हूँ कि ये हिंदू है लेकिन ये शाहीन बाग प्रोटेस्ट में जाना चाहती है। अच्छा, अंकल विक्रम बोल रहा है कि ये सिर्फ मुसलमानों का इशू है, हिंदू का इशू नहीं है, और ये मुझे शाहीन बाग प्रोटेस्ट करने नहीं जाने दे रहा था। अच्छा, तो शाहीन बाग प्रोटेस्ट पर लड़ाई हो रही है कि शाहीन बाग प्रोटेस्ट में इनको जाना है, और आप बोल रहे हैं कि ये हिंदुओं का इशू नहीं है, मुसलमानों का इशू है। जी राइट? जी। ओके, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। बेटा पहले ये समझो कि सीए क्या है। तुम किस क्लास में पढ़ते हो? 8 ओके, क्लास 8 में कितने बच्चे हैं? 30 बच्चे हैं आपके क्लास में। कितनी कुर्सियां हैं? 30 कुर्सियां हैं। अगर प्रिंसिपल आपको ये बोले कि 10 बच्चे और भी ला करके हम आपके क्लास में रख देंगे, नया एडमिशन हुआ है, तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम होगा? तो वो बच्चे बैठेंगे कहाँ? हाँ, बच्चे बैठेंगे कहाँ? सवाल ये है कि 30 बच्चों की कैपेसिटी है और 10 बच्चे और आपने ला दिया, तो कहाँ बच्चे बैठेंगे? जी। सेम सीएए है कि गवर्नमेंट ने ये कानून बनाया है कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान के जो हिंदू, क्रिश्चियन, सिख और जैन और दूसरे जो भी लोग हैं, सिर्फ मुसलमानों को छोड़ करके, वो अगर हिंदुस्तान आते हैं और 5 साल रह जाते हैं तो उन सबको हिंदुस्तान की गवर्नमेंट सिटीज़नशिप दे देगी। तो ऑलरेडी हमारे यहाँ कितने लोग हैं? 1 अरब और 30 करोड़ हम लोग हैं। तो जब वो लोग आएंगे हमारे यहाँ तो हमको प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा? बहुत होगा। तो फिर ये प्रॉब्लम सिर्फ हिंदुओं को होगा या सिर्फ मुसलमानों का होगा या सब लोगों को प्रॉब्लम होगा? सब लोगों को। हाँ, तो इसीलिए ये इशू किसका है? सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोगों का ये इशू है। समझ में आया? जी। बेटा ये देखो, ये किसकी तस्वीर है? ये DS बिंद्रा हैं। ये पंजाब के रहने वाले हैं और एडवोकेट हैं। अपना काम धाम छोड़ करके ये शाहीन बाग में लंगर चलाते हैं और वहाँ पर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको ये खाना खिलाते हैं। अभी उन्होंने क्या किया है? उन्होंने अपना फ्लैट बेच दिया है यहाँ के लंगर में खर्च को उठाने के लिए। अब आप सोच सकते हैं कि एक सिख पंजाब से आकर के इस प्रोटेस्ट में शामिल है, और इस तरह और भी दूसरे हिंदू और क्रिश्चियन लोग भी वहाँ पर बहुत सारी तादाद में मौजूद हैं, जो ये प्रोटेस्ट, जो इस प्रोटेस्ट के अंदर अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं। अब आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि ये इशू पूरे भारत का है, इसलिए इसमें हम सबको जाना चाहिए। चलो पूजा और मैरी हम सब मिलके चलते हैं।
हाँ चलो मिलकर चलते, चलो 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 शाहीन बाग।